नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे गुनिया के बारे में। यानी गुनिया किसे कहते हैं और गुनिया की सहायता से खेत या प्लॉट का रकबा कैसे निकालें। यानी आप घर बैठे आप खुद से निकाल सकते हैं, किसी लेखपाल या पटवारी की ज़रूरत नहीं होगी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आपको ये वीडियो लगातार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये कोर्स के माध्यम से, यानी अमीन या लेखपाल के कोर्स के माध्यम से, तो ये आज 27वां वीडियो है। मैं इसी प्रकार आपको 100 वीडियो के लगभग प्रोवाइड करूंगा, जिसमें सारी चीज़ें कवर कर दूंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का, यानी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इम्पोर्टेंट ये है खेत और खेती बाड़ी से संबंधित जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये मनुष्था लेक्चर्स नाम का नया यूट्यूब चैनल है, जो कि इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए हैं, खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित। आपके जैसे प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट किया जाता है कि सर इस पर वीडियो बनाइए, या 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग फुट होता है, साथ ही हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें। तो बहुत सारे प्रश्नों को हमने ऑलरेडी इस पर कवर कर रखा है। जाके जरूर चैनल पर विजिट करिएगा, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे गुनिया किसे कहते हैं। तो गुनिया कहा जाए तो, देखा जाए तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से खेत या प्लॉट का, या आपका कोई ज़मीन है तो उसका रकबा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा, जो आपके यहाँ लेखपाल या पटवारी होते हैं, जो कि भू राजस्व अधिकारी कहे जाते हैं, तो उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसका इस्तेमाल वो नक्शे पर जो ज़मीन की मैपाइश के लिए किया जाता है। समझ गए। तो ये किसका बना होता है, ये मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये प्लास्टिक का भी होता है, वहीं स्टील का भी होता है, और इसकी बात करें तो ये हाथी के दांत का भी बनाया जाता है। तो बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक उपकरण है जिसकी सहायता से आपके खेतों का, आपके ज़मीन का भू नक्शा पे जो चित्र बना होता है, यानी भू नक्शे पे जो माप यानी गांटे की वैल्यू होती है, उसका रकबा निकाला जाता है। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका एक भू नक्शा है। भू नक्शा जिसे सजरा कहा जाता है। अब सजरा के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, सजरा किसे कहते हैं। तो सजरा एक प्रकार का मैप होता है, जो कि एक सरकारी दस्तावेज में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि आपके तहसील में मिल जाएगा, जो आपके लेखपाल या पटवारी होते हैं उनके पास ये मिलेगा। जो कि आपके गांव में जिस हलके में पटवारी या लेखपाल होते हैं, उस पूरे हलके का उनके पास नक्शा होता है, यानी खेत या प्लॉट या घर या सड़क जो भी निकली होती है, उन सब का मैप उसमें दिया होता है। तो ये प्लॉट का या खेत का आप इस जो कि गुनिया की सहायता से आप इसका रकबा यानी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 135 नंबर का गाटा दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, गाटा नंबर है, और इस सजरे को ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस पर भी अगर आपके प्रश्न आएंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से सजरा यानी भू नक्शा आप डाउनलोड कर सकते हैं, खतौनी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बशर्ते आपका कमेंट आएगा हाई रिकमेंडेशन पर, तभी मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ बताने में टाइम लगता है, और मैं चाहता हूं कि आप सारी चीज़ सीखें भी, ठीक है। तो अगर आपके प्रश्न आते हैं, आपके कमेंट आते हैं, तो उस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि गुनिया के बारे में। तो गुनिया क्या होती है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और इसका इस्तेमाल आप रकबा निकालने में किया जाता है। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, कड़ी गुनिया होती है, एक फुट गुनिया होती है, और एक मीट्रिक गुनिया होती है। तो कड़ी गुनिया भी 5 प्रकार की होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया है, जाके चैनल पर विजिट करिएगा और आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे मीटर गुनिया के बारे में, यानी मीटर गुनिया क्या होती है। तो एक मीटर गुनिया जो होती है वो आपकी 2 इंच की होती है। अब इसकी लंबाई और अधिक भी हो सकती है, ठीक है, तो ये कई माप की आती हैं। तो ये 2 इंच की होती है टोटल, और ये 200 मीटर की लंबाई को नाप सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये खाने इधर बने हैं, कुछ खाने इधर बने हैं और कुछ खाने इधर बने हैं, ठीक है। तो ये 2 इंच की होती है, और इसकी चौड़ाई की अगर बात की जाए तो आधे इंच की होती है। अब यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लाइन खींची हुई है, इसमें आप देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है आपका 20 मीटर, यानी ये 10 खाने होते हैं। एक खाना ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 खाने हैं। और एक खाने का अगर देखा जाए
तो एक खाने का मान जो है वो 20 मीटर के बराबर होता है। यानी मीटर गुनिया जो होती है, यानी ये आपका एक खाना ये 20 मीटर की होती है, टोटल 200 मीटर। यानी एक जो खाना है एक जरीब कहा जाता है, और एक जरीब जो होती है वो 20 मीटर की होती है। ठीक है। अब जरीब भी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इस पर भी हमने आपको ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे मीट्रिक जो होती है गुनिया उसकी बात की गई है। तो यानी ये आपका बड़ा वाला खाना, ये वाला और ये वाला खाना, ये टोटल आपका 20 मीटर का होता है। और दो खाने, बड़े खाने के बीच में 5 खाने होते हैं, और एक खाना जो होता है वो 4 मीटर का होता है। ठीक है। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये खाने, ये बड़ा 2 खाना है, इसमें आपके 5 खाने होंगे, और एक छोटा खाना जो होता है वो आपका 4 मीटर का होता है। यानी 4 पंचे 20, यानी टोटल 20 मीटर का। ठीक है। अब एक जरीब की यहाँ की वैल्यू मैंने जो बताई, ये टोटल आपका, तो ये हो जाएगा आपका 10 जरीब के बराबर। और अगर दूसरी गुनिया की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पे गुनिया है, ये आपका मीट्रिक गुनिया, जो आपका मैंने आपको वैल्यू बताई कि यहाँ ये आपका 0 है। ठीक है। अब 0 से इधर जो वैल्यू होती है वो आपका कितना होता है, 5 जरीब के बराबर। ठीक है। अब जरीब आप नहीं समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, आपने वीडियो नहीं देखा है, जाके वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने जरीब के बारे में आपको ऑलरेडी बहुत सारे कुछ समझा रखा है। ठीक है। अब 5 जरीब इधर और 5 जरीब इधर, यानी 10 जरीब का वैल्यू होती है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो आपको जरीब बताती है। ठीक है। और नीचे वाली जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये आपको लाठा या लग्गी के बारे में बताता है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, बेसिकली उत्तर प्रदेश के लिए ये डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप अपने स्टेट का जानना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो वैल्यू होती है लाठे की, वो 99 इंच का लाठा प्रयोग किया जाता है। कितना? 99 इंच का। और कहीं कहीं इसकी लाठे की भी लंबाई अलग अलग होती है। हर एक ज़िले में वाइज की बात की जाए तो जैसे प्रयागराज में है तो 94 इंच का लाठा प्रयोग किया जाता है, और वहीं प्रतापगढ़ की बात करें तो 99 इंच का लाठा का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है। तो नीचे की जो वैल्यू होती है वो आपको लाठे के बारे में बताती है, और ऊपर जो होता है वो आपकी जो वैल्यू बताती है वो जरीब के बारे में। और एक खाना जो होता है वो आपका एक जरीब के बारे में बताता है। तो यहाँ से समझिएगा टोटल कितना है आपका, 10 जरीब ऊपर, और नीचे कितना होता है, 80 लाठा। नीचे जो होता है 80 लाठा। अब यहाँ देखिएगा, ये बड़ा खाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला बड़ा खाना, और ये कि यहाँ पे बड़ा खाना है। इन दोनों खानों के बीच में आपका जो वैल्यू होती है वो आपका 10 लाठी के बारे में बताता है। यानी ठीक है। और टोटल कितने खाने हैं, यहाँ तक 8 खाने हैं। यानी एक खाना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और एक बड़ा खाना जो होता है वो कितना लाठा बताता है आपको, 10 खाना। तो 10 अट्ठे 80, 80 लाठा आपका टोटल वैल्यू हो जाएगी। और एक ये छोटा खाना जो है ये वाला, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 2 लाठा के बारे में बताता है। ठीक। तो ये वैल्यू आप समझ गए होंगे। अब ये 10 जरीब जो वैल्यू आई है कहाँ से आई है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। तो ये 16 इंच बराबर, यानी 16 इंच में जो ये 16 इंच की अगर गुनिया है तो वो आपको एक मील के बारे में बताएगी, एक मील के बराबर। और एक मील जो होता है वो 80 जरीब के बराबर होता है। ठीक है। और एक मील की अगर किलोमीटर की बात की जाए तो 1.609 किलोमीटर या 1609 मीटर के बराबर होता है। अब यहाँ पे 16 इंच है। ठीक है। अब ये डबल डैश का मतलब इंच होता है, तो यहाँ 16 अब बटे अगर आप 2 करेंगे, और बराबर यहाँ पे 80 है। ठीक है। 80 क्या है, ये जरीब है जो कि एक मील के बराबर है। तो यहाँ से भी 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि भाग अगर बराबर की वैल्यू में अगर दोनों तरफ भाग करेंगे तभी एक्यूरेट वैल्यू आएगा। ठीक है। तो 2 से काटेंगे इसको, या आप इसको 8 से काटिएगा, 8 से डिवाइड करिए। 8 से काटेंगे तो ये 8 दूनी 16, यानी 16 इंच बराबर 8 से काटेंगे तो 8 दहम 80, तो 8 ये 10 जरीब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि ये 10 जरीब कैसे हो गया। ठीक है। अब एक जरीब में आपका 100 कड़ी के बराबर होता है। एक जरीब जो होती है, एक जरीब, ये एक जरीब जो होता है ये 100 कड़ी के बराबर होता है।
ठीक है। और वो 10 जरीब का मतलब ये 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 कड़ी के बराबर। ठीक है, यानी ये पूरी गुनिया जो होती है वो आपका 1000 कड़ी के बराबर होती है। ठीक, अब ये समझ गए होंगे। अब आगे मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा उसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से रकबा निकालेंगे जरीब या सॉरी गुनिया की सहायता से। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।